में लीगी क़यादत की तवील तरीन मुलाकातों और मुशावरती इजलासों के बाद बयानिए की तलाश में फंसी नून लीग ने बिलाखिर इंतखाबी बयानिया फाइनल कर लिया है, जिसके बाद लीगी रहनुमाओं को टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में नए बयानिए के साथ उतरता देखा जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नून लीग को बयानिया तब्दील करना पड़ा। सवाल तो यह भी है कि क्या नून लीग एहतसाब का बयानिया तर्क करके नए बयानिए को मकबूल कर पाएगी, और सवाल तो यह भी है कि नून लीग का बयानिया आखिर है क्या। चंद ऐसे ही सवालात गुज़श्ता रोज लंदन में साबिक वज़ीर ख़जाना और लीगी रहनुमा इसहाक डार से भी किए गए, और डार साहब के जवाबात इस बात की जानिब इशारा कर रहे थे कि पार्टी कायद की जानिब से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद समेत जजेस के एहतसाब का बयानिया नून लीग न सिर्फ तर्क कर चुकी है बल्कि इसके बारे में बात भी नहीं सुनना चाहती। आखिर डार साहब से ऐसा क्या पूछा गया और इसका जवाब क्या, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। साहब का ये बयानिया है कि वो जनरल बाजवा, जनरल फैज और जो हमारे जी और कोई सवाल है जी? डार साहब ने एहतसाब के बयानिए पर तो नागवारी का इजहार किया, साथ ही नया बयान का ये भी बता दिया। ये नैरेटिव है कि जो 2013 से लेके 2017 तक जो पाकिस्तान यानी जहां पहुंचा था मौशी तौर के ऊपर, दुनिया की 24वीं मईशत बना। प्राइस वाटर्स कूपर जो ग्लोबल है उसने प्रोजेक्ट किया कि 2030 में पाकिस्तान G20 का मेंबर होगा, दुनिया की जो इकोनॉमिक प्रीमियम क्लब है, और फिर 2050 में पाकिस्तान दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत होगी। तो मेरा मतलब है कि हमारा बयानी तो बड़ा प्रैक्टिकल है। अब ना सिर्फ इसहाक डार बल्कि लंदन से वापस पहुंचने वाले लीगी रहनुमा जावेद लतीफ, जिन्हें नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप का रुकन तस्वुर किया जाता है, वो हर उस बयानिए को परवान चढ़ाते हैं जो मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ से मुताबिकत रखता है। उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतसाब से ज्यादा मईशत पर बात की है, यानी नए नैरेटिव को प्रमोट करते हुए दिखाई और सुनाई दिया। पाकिस्तान 24वीं मुआशी ताकतवर स्टेट दुनिया की बन चुका था, मगर इमरान ने तो इसको 48वीं मुआशी स्टेट बना दिया। इस मईशत को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम इंशाअल्लाह इसको दोबारा 24 नहीं 22वें नंबर पर इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे। लंदन में लीगी क़यादत की हंगामी बैठकों और निगरा वज़ीर आज़म की आमद की टाइमिंग से तासुर मजबूत हो रहा था कि निगरा वज़ीर आज़म से लीगी क़यादत की खुफिया मुलाकात हुई और इस मुलाकात में अहम नौयत के मामलात को फाइनल कर लिया गया है। निगरा हुकूमत की गैर जानिबदारी और इंतखाबात की शफाफियत समेत लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर भी इस मुलाकात को शक भरी निगाहों से देखा जा रहा था, मगर इन तमाम शकूक व शुबहात और तासुरात को ज़ाइल करने के लिए आज निगरा वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी और लीगी रहनुमाओं के माबैन लफ्जी गोला आगाज हो गया है। इस गोलाबारी की बज़ाहिर वजह एक निजी प्रोग्राम में निगरा वज़ीर दाखिला से नवाज शरीफ की वापसी और उनकी गिरफ्तारी से मुताल्लिक सवाल है, जिसके जवाब में निगरा वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर अदालत से सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को जमानत नहीं मिलती तो वतन वापसी पर हमें उन्हें गिरफ्तार कर लें। फराज बुगटी के इस बयान ने तो नून लीग की सफ़ों में हलचल मचा दी है, जिसके बाद तकरीबन मुस्लिम लीग नून के हर बड़े रहनुमा ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। राना सनाउल्लाह ने सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया और फराज बुगटी साहब बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि वज़ीर दाखिला नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से 21 अक्टूबर को कहां जाना है ये वफाकी वज़ीर दाखिला का फैसला नहीं बल्कि अवाम का फैसला होगा। साबिक वज़ीर इत्तलात और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने भी निगरान वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है ये आपका मसला नहीं है और ना ही आपका फैसला है। अपनी फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान फराम करने के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह अज़मा बुखारी ने भी वज़ीर दाखिला के बयान पर सख्त तनकीद की। मुस्लिम लीग नून की पै दर पै लफ्जी गोलाबारी से निगरा वज़ीर दाखिला को भी वज़ाहती बयान देने पर मजबूर किया गया। सरफराज बुगटी ने अपने वज़ाहती बयान में साबिका स्टेटमेंट को सियाको सबाक से हटकर बताया और कहा कि बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया है। निगरा हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। सारे मंजरनामे में सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि क्या निगरा हुकूमत और लीगी क़यादत के माबैन ये लफ्जी जंग महज एक फ्रेंडली मैच है जो लंदन की मुलाकातों के अवामी तासुर को ज़ाइल करने के लिए शुरू की गई है। सवाल तो यह भी है कि इन शकूक व शुबहात को ख़त्म करने के लिए क्या निगरा हुकूमत नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर सकती है। और सवाल तो यह भी उठाएंगे कि नवाज शरीफ को लंदन से वापसी पर ओपन फील्ड मैसर होगी। सवाल तो यह भी बनता है कि क्या नवाज शरीफ को इंतखाबी मुहिम चलाने और वज़ारत उज़्मा तक पहुंचाने का महफूज रास्ता दिया जा सकता है। क्या नवाज शरीफ की वापसी से लेकर नून लीग के बयानिए और बयानिए से लेकर मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे समेत ये सब बातें तय हो चुकी हैं, क्योंकि नून लीग के प्लान से तो ऐसा ही मालूम होता है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मुस्लिम राज नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियों के लिए मुख्तसर दौरा लंदन के बाद लाहौर पहुंच चुकी हैं और बताया जा रहा है
कि मरियम नवाज वतन वापस आकर पार्टी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से इंतजाम का जायजा लेंगी। मरियम नवाज लाहौर के कौमी असम्बली के 14 हलकों में हंगामी बुनियादों पर जलसे करेंगी और वक्त की कमी के बायस एक दिन में 2 जलसे किए जाएंगे। अब ये प्लान तैयार किया जा रहा है, लेकिन कायद की वापसी पर क्या वो गिरफ्तार होंगे, क्योंकि अदालतों ने उनको एब्सकॉन्डर मफरूर इश्तिहारी करार दिया हुआ है। उनका स्टेटस तो अभी तक बरकरार है। होगा क्या, इस पर सबसे पहले लीगल व्यू पॉइंट लेंगे। इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, मुमताज माहिर कानून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि अगर गिरफ्तारी बनती हुई तो नवाज शरीफ को गिरफ्तार करेंगे वतन वापसी पर। इस पर जो लीगी क़यादत है वो तो खासी आग बगोला है और सख्त रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। इस पर लीगल व्यू पॉइंट क्या है, क्या गिरफ्तार नहीं हो सकते वो? देखें, अभी तक तो वो जो फैक्ट सामने आ चुके हैं, उसके बाद उनके खिलाफ जो कन्विक्शन उनकी हुई है उसमें कुछ भी नहीं रह गया। उनके पास 3-4 ऑप्शन है। एक वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिव्यू फाइल कर दें, क्योंकि वो रिव्यू का जो कानून है, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है जो कि मुअत्तल किया हुआ था पिछले चीफ जस्टिस ने। अब गालिबन वो मुअत्तली भी खत्म होने पे आ रही है, 3 अक्टूबर को वो केस भी लगा हुआ है। एक तो वो रास्ता उनके लिए खुलेगा। एक दूसरा रास्ता है कि जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है, वो पिछले चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी का बेंच बना के खत्म कर दिया था, उसका भी अब रिव्यू आएगा और वो भी उसमें चूंकि कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था तो वो भी रिव्यू का रास्ता खुलेगा। और उसमें पनामा केस का जो रिव्यू है वो भी आ सकता है, क्योंकि मीनिंगफुल रिव्यू पनामा केस में पहले नहीं हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि अपने ही रिव्यू में कह दिया था कि हमारी ऑब्जर्वेशंस का नोटिस भी न लिया जाए। तो उसके बावजूद उन ऑब्जर्वेशंस को सामने रख के चूंकि ये सारे फैसले किए गए थे। लेकिन सर, बीइंग प्रोसिक्यूटर जनरल आपने अदालत को मुतमईन किया और अदालत आपके जवाब से मुतमईन भी हो गई। अब रहनुमाई फरमाइएगा कि वहां पे तो बेल कैंसिलेशन का केस था, यहाँ पे मियां साहब को एक इंटरिम रिलीफ मिला था, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर ये गारंटी श्योरिटी देके गए थे कि वो इलाज के बाद वतन वापस आ जाएंगे और उनकी कन्विक्शन भी थी, यानी वो मुलजिम नहीं थे बल्कि मुजरिम डिक्लेयर थे। फिर अदालत ने उनको एब्सकॉन्डर इश्तिहारी भी करार दे दिया। तो क्या ये केस बड़ा मुख्तलिफ नहीं है उससे? नहीं, ये तो ऑब्वियसली ये जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनको चाहिए कि अगर ये आपने ठीक कहा कि उनको एक दफा फिलहाल तो अदालत से रिव्यू करना पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर दें कि हम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये फैक्ट्स आ गए, ये मामला उनके और कोर्ट के दरमियान है, तो कोर्टें भी नहीं अरेस्ट करेंगी उनको। सर लास्टली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है कि कानून नहीं है इसमें। प्राइम मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दिया है कि जो कानून कहेगा कानूनी कार्रवाई बनती होगी हम करेंगे। तो आपके ख्याल में कानूनी कार्रवाई फिर क्या बनती है सर? गिरफ्तारी होती है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपने जो भी लीगल लोग हैं उनको बुला के उनसे पूछें तो सही, बगैर इन चीजों को वेरीफाई किए हुए। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर को बड़ी इंडिपेंडेंट पोजीशन है उनकी। ये तो नहीं है कि अगर कोई अदालतों ने कोई गलत फैसले कर दिए तो मैं तो एज अटॉर्नी जनरल अदालतों के न सिर्फ के फैसले नहीं मानता था बल्कि उनको जाके बता देता था कि हम ये नहीं करेंगे, आपके इस फैसले में ये इश्यूज है। अदालतें मेरी बात मान जाती थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं रह गया। यानी आप ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास ये इस्तेहकाक है कि अगर वो गिरफ्तार ना करना चाहे तो कोई ताकत गिरफ्तार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि प्राइम मिनिस्टर आंखें खोल के रखें, वो देखें कि मुल्क में किस किस्म के फैसले आ रहे हैं, किस तरह से सियासत को जो है वो खराब किया जा रहा है। उनकी ये ड्यूटी है, ताकि जो अदालतों के फैसले सही नहीं है, जो अदालतों के फैसले ऐसे हैं जहाँ अदालतें अपने दायरा से आगे चली गई हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो न सिर्फ कि उनको माने ना बल्कि अदालतों को आइन के प्रोविजन से बताएं कि जी यहाँ पे ये चीजें हमारे सामने आई हैं, लिहाजा जरूरी नहीं है कि हम इनको अरेस्ट करें। लेकिन इरफान साहब, क्योंकि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है तो बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उन पर जानिबदारी का इल्जाम नहीं लगेगा फिर? भाई क्या लगे, उन्होंने तो आइन के मुताबिक जाना है ना। अगर लोग कोई कहते हैं कहते रहे, जो सही चीज है उनको वो करनी है बस। जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, जो गलत फैसले हैं उनको कभी नहीं मानना। उन्होंने वहां पे एक स्ट्रांग पोजीशन लेनी है। यही तो मतलब है प्राइम मिनिस्टर का। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, अपना लीगल व्यू पॉइंट दे रहे थे। ये उनका व्यू पॉइंट है
कि लेकिन ऑब्वियसली ये भी देखना है कि खुद नवाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम है उसको कोर्ट का दरवाज़ा तो खटखटाना पड़ेगा, कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के सिलसिले में रिव्यू में जाना है या रूल्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत रिव्यू में जाना है, तो रिव्यू में जाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कोर्ट जाए